देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप थ्योरी के। देखो, हमने एसएन के बारे में स्टडी किया था। हमने क्या किया था, एन सैंपल के ऊपर वर्क किया था। जो हमने सैंपल लिए थे वो कितने लिए थे, एन लिए थे। कितने लिए थे हमने, एन सैंपल। और हमने ये देखा था कि क्या है हमारे पास, कि मान लो मैं S3 की बात करूं, S3 में क्या था हमारे पास, 3 सैंपल थे। यहाँ मान लो A1 2 3, यहाँ भी क्या थे 1 2 3। और S3 के अंदर क्या थे हमारे पास, S3 के अंदर हमारे पास क्या थे 1 1 on 2 फंक्शन। क्या थे हमारे पास 1 1 on 2 फंक्शन। और हमने ये देखा था कि जब 3 सैंपल पे हम जब वर्क करते हैं तो हमारे पास 1 1 on 2 जो फंक्शन होते हैं वो कितनी होती है, 3 का फैक्टोरियल। यानी कि S3 के अंदर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट, किसकी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट, वो कितने होंगे 3 का फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। मान लो मैं ये कहता हूं S3 का एक मेंबर है, S3 का मेंबर, दैट मीन्स ये है वो अपने आप में एक 1 1 on 2 फंक्शन है। क्या है अपने आप में वो 1 1 on 2 फंक्शन। तो मान लो मैं आपको S4 में कहूं, S4 में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 24 एलिमेंट होंगे। S5 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 120 एलिमेंट होंगे। अच्छा, एक और बात, एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इसका जो अब एलिमेंट है दैट इज अपने आप में क्या है, वो एक 1 1 on 2 फंक्शन है। क्या है वो अपने आप में एक 1 1 on 2 फंक्शन। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि जैसे ये S3 है, S4 है, S5 है, S6 है या फिर Sn है, ये अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है। क्या बनाता है, ये अपने आप में एक ग्रुप बनाता है। आइए करता हूं मैं प्रूफ। मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं, Sn जो है इज ए ग्रुप। Sn क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन। क्योंकि मैंने क्या बताया था, यहां प्रोडक्ट का जो मीनिंग है वो मैं क्या यूज करने वाला हूं, यहां पे कंपोजिशन। ये है, ये प्रूव करने वाला हूं, ये क्या है, एक ग्रुप बनाता है। आइए समझते हैं। पहली बात तो ये Sn का जो मेंबर है वो अपने आप में क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन। आइए सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि जो Sn है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड। अच्छा, +1 क्लास का हमने एक रिजल्ट स्टडी किया हुआ है। क्या है +1 क्लास का रिजल्ट, वो ये है कि जब F1 और F2 अगर ये दो फंक्शन क्या है 1 1 प्लस ऑन 2, अगर ये फंक्शन क्या है 1 1 प्लस ऑन 2, तो इनकी जो कंपोजिशन आएगी, क्या आएगी, जो इसकी कंपोजिशन F1 सर्कल F1 सर्कल F2 निकालो या F2 सर्कल F1 निकालो, ये जो कंपोजिशन है दैट ऑल्सो ए 1 1 on 2। क्या होगी, कंपोजिशन भी इसकी 1 1 on 2 होगी। क्या कहा मैंने कि Sn में क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन। ये प्रूफ करना, मैंने इसके 2 मेंबर लिए, इसके 2 मेंबर अगर मैं लेता हूं तो वो अपने आप में क्या होंगे, वो फंक्शन होंगे 1 1 on 2। और अगर वो 2 1 1 on 2 फंक्शन, उनकी प्रोडक्ट, देखो ग्रुप के लिए मुझे 4 प्रॉपर्टी दिखानी है। सबसे पहले क्या, कि हमारी क्लोजर होल्ड करती हो। जब क्या करेंगे हम, इसके अगर कोई 2 मेंबर लेंगे, क्या लेंगे, अगर हम इसके कोई 2 मेंबर अगर लेते हैं, उनकी कंपोजिशन करेंगे, क्योंकि F1 F2 जो है 1 1 on 2 है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगी 1 1 on 2 होगी, और वो एक यूनिक आंसर देगी। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो Sn के अंदर जाएगी। इसका मतलब जो Sn है ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्या करता है, Sn क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी कि A और B अगर कोई मैं 2 मेंबर लेता हूं Sn के, तो उसके बदले में एक यूनिक मेंबर मिलेगा C की या G की, F1 सर्कल F2 जो है वो G आ जाएगा। दैट मीन्स क्लोजर होल्ड हो गई। एसोसिएटिव भी हम जानते हैं कि जब F G H, अगर ये 3 फंक्शन क्या है हमारे 1 1 on 2 है, तो आप F सर्कल G सर्कल H निकालो या F सर्कल G सर्कल H, ब्रैकेट आप लास्ट 2 पे लगाओ या ब्रैकेट आप फर्स्ट 2 पे लगाओ, इक्वलिटी आती है। ये तो हमने सीखा हुआ है कि अगर क्या है
कंपोजिशन जो होती है ब्रैकेट फर्स्ट टू पे लगाओ, लास्ट टू पे लगाओ या फर्स्ट टू पे लगाओ, इक्वलिटी आएगी। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। क्या होल्ड करती है? सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तीसरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? वन की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, यानी कि जो क्या होती है 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की 3 इमेज, ऐसा फंक्शन क्या होता है? ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो सेल्फ इनवर्स होता है एवरी एलिमेंट, और वो तो इसके अंदर आएगा क्योंकि वो 1 1 on 2 है। इसका मतलब इसमें क्या भी है? आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे मान लो S3 में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? अगर मैं लिखूं 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की 3, ये किसका बिहेव करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो Sn में क्या है? 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, ऐसी इमेज लेंगे, वो क्या होगा? हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो Sn के पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। इनवर्स फंक्शन कैसा है? 1 1 on 2। अब 11th क्लास का फिर से रिजल्ट लग गया। अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 हो तो वो क्या होता है? इन्वर्टेबल होता है, और उसका जो इनवर्स है वो भी 1 1 on 2 होता है। अब f मान लो मैंने क्या ले लिया? कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, g एलिमेंट अगर मान लो मैं कहता हूं Sn में बिलोंग करता है, तो ये अपने आप में क्या है? 1 1 plus on 2, ये 1 1 on 2 है, ये 1 1 on 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इन्वर्टेबल होगा, तो इसका क्या एग्जिस्ट हो जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट H या F सच दैट G सर्कल F करेंगे तो आइडेंटिटी आए, या F सर्कल G करे तो आइडेंटिटी आए। तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम? ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है। क्या कहेंगे? Sn जो है, जो n सैंपल होते हैं, ये अपने आप में क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अब बात ये आ गई कि एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। देखो +1 में हमने सीखा था कि F सर्कल जो G है वो G सर्कल F के इन जनरल इक्वल नहीं होता। क्या कहेंगे? F सर्कल G जो है वो G सर्कल F के इन जनरल इक्वल नहीं होता, और नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? इसका कॉम्यूटेटिव होना कोई जरूरी नहीं है। क्या बोल देंगे? कि कॉम्यूटेटिव होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कॉम्यूटेटिव का दूसरा नाम क्या होता है? एबिलियन। तो हम ये कहेंगे कि जो Sn है ये अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है। क्या कहेंगे? कि ये जो Sn है हमारे पास, ये अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको बोला करेंगे Sn ग्रुप, S2 ग्रुप, S3 ग्रुप, S4 ग्रुप, S5 ग्रुप। बट ये कैसा ग्रुप बनाता है? ये हमारा ये क्या नहीं करता? कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एबिलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन क्यों है? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो क्या नहीं है? ये हमारा कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता। ओके, अब आते हैं हम डिसजॉइंट साइकिल की डेफिनेशन के ऊपर। समझ में आ गया? तो आगे से हम ये कहा करेंगे Sn जो है ये अपने आप में क्या बनाता है? एक ग्रुप फॉर्म करता है, और वो भी कैसा ग्रुप? नॉन एबिलियन ग्रुप। कैसा फॉर्म करता है ये? हमारा नॉन एबिलियन। इन जनरल F सर्कल G या G सर्कल F जो है वो इक्वल नहीं होते। देखिए डिसजॉइंट साइकिल, दो साइकिल लिख रहा हूं मैं। एक तो सिग्मा लिख देता हूं, और मान लो मैं से 6 सैंपल पे वर्क करता हूं। 1 2 3 4 5 6, एक इट्टा लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये है। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स करना या मूव करना। मान लो मैं ये लिख देता हूं 1 की इमेज 1। क्या लिख देता हूं? मान लो मैं इमेज 1 की इमेज 1 लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि जो ये सिग्मा है 1 को फिक्स करती है। सिग्मा क्या करती है? 1 को फिक्स। 1 को फिक्स करने का मतलब ये है 1 की इमेज 1 देती है। ओके, मान लो 2 की इमेज मैं 3 लिख दूं। 2 की इमेज क्या लिख देता हूं? 3। तो हम ये कहेंगे ये जो सिग्मा है 2 को मूव करती है। 2 को क्या करती है? मूव। मूव का मतलब ये है कि 2 की इमेज 2 नहीं है।
1 की इमेज 1 है, दैट मीन्स सिग्मा जो है वो 1 को फिक्स करती है। 2 की इमेज 2 नहीं है, दैट मीन्स सिग्मा 2 को मूव करती है। मान लो यहाँ 2 की बजाय अगर यहाँ 5 होता तब भी क्या बोलेंगे कि जो सिग्मा है वो 2 को मूव करती है। यहाँ मूव करने का क्या मीनिंग है कि उसकी इमेज वो नहीं है। जैसे 1 की इमेज 1 है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो सिग्मा है 1 को फिक्स करती है। 2 की इमेज 2 नहीं है, इसलिए सिग्मा जो है वो 2 को मूव करती है। जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूं 1 2 1, ये ले लेता हूं मैं इसका, और ये मान लो ये ले लेता हूं 3 4 5 6। ये है। अब आता हूं डेफिनेशन। जो एक्चुअलिटी की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये है, जिस पॉइंट सिग्मा और इट्टा, ये दो है, क्या है हमारे पास? सिग्मा और इट्टा। मैं ये कहना चाहता हूं दीज टू आर डिसजॉइंट साइकिल। क्या कहना चाहता हूं मैं? ये दोनों की दोनों डिसजॉइंट साइकिल है। कब कहेंगे डिसजॉइंट? जिस पॉइंट को सिग्मा क्या करता है? मूव करता है, उस पॉइंट को इट्टा फिक्स करे, और जिस पॉइंट को इट्टा मूव करता है उस पॉइंट को सिग्मा फिक्स करे। फिर से समझना, फिर बता रहा हूं अच्छी। इस डेफिनेशन में मैक्सिमम बच्चे पजल होते। क्या है? इन दोनों को हम डिसजॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा को और इट्टा को हम डिसजॉइंट कहेंगे। कब? जिस पॉइंट को सिग्मा मूव करता है उस पॉइंट को इट्टा फिक्स करे, और जिस पॉइंट को इट्टा मूव करता है उस पॉइंट को सिग्मा फिक्स करे। फिक्स करने का मतलब उसकी इमेज वही दे, मूव करने का मतलब उसकी इमेज डिफरेंट दे। जैसे देखो यहां पे 1 को क्या किया है इसने, इट्टा, इस सिग्मा ने मूव, तो यहां पे इट्टा ने 1 को क्या किया? फिक्स। 2 को सिग्मा ने क्या किया? मूव, तो 2 को इट्टा ने क्या किया? फिक्स। अच्छा, कई बच्चे पता क्या कंफ्यूजन करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली है, सिग्मा मूव करे तो इट्टा फिक्स करे, इट्टा मूव करे तो सिग्मा फिक्स करे। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है आपको कि अगर सिग्मा फिक्स करे तो इट्टा मूव करे, ये नहीं बोला है मैंने। क्या बोला है? अगर ये मूव करेगा तब ये फिक्स करना चाहिए, ये मूव करेगा तब ये फिक्स करना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला है कि अगर ये फिक्स करे तो ये क्या करेगा, या ये फिक्स करे तो ये क्या करेगा। ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है, जिस पॉइंट को सिग्मा मूव करता हो उस पॉइंट को इट्टा फिक्स करे, और जिस पॉइंट को इट्टा मूव करता हो उस पॉइंट को सिग्मा फिक्स करे। अगर ऐसा है ये हमारी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट साइकिल। क्या बोलते हैं हम उसको? डिसजॉइंट साइकिल। ओके, तो ये जो दो परमुटेशन मैंने लिखी हुई है क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। पहली बात देखो, मूव देखते इसका। 1 क्या किया है इसने? मूव, 1 फिक्स। 2 क्या किया है? मूव, फिक्स। 3 क्या है? फिक्स। अच्छा, अगर इसका फिक्स है तो इसका एलिमेंट वो फिक्स भी हो सकता है और मूव भी हो सकता है, नथिंग टू से। मान लो आपको ये कहे ये दो डिसजॉइंट साइकिल है, आप कहोगे ओके। कहता है जो 3 सिग्मा जो है वो 3 को फिक्स करता है। सिग्मा क्या करता है? 3 को फिक्स करता है। तो इट्टा बताओ क्या करेगा? मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, वो फिक्स भी कर सकता है और वो मूव भी कर सकता है, उसकी चॉइस है। डेफिनेशन ये कहती है अगर सिग्मा जिस पॉइंट को मूव करता है तो इट्टा को वो फिक्स करना होगा। बट अगर सिग्मा में जो पॉइंट फिक्स है वो इट्टा में कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकता है और वो मूव भी कर सकता है। जैसे 3 यहाँ फिक्स था, 3 यहाँ मूव करता है। 4 यहाँ फिक्स था, 4 यहाँ मूव करता है। 5 यहाँ फिक्स था, 5 यहाँ भी फिक्स है। 6 यहाँ फिक्स था, 6 यहाँ भी फिक्स है। ओके, तो ये दोनों साइकिल क्या है? डिसजॉइंट। क्यों? जिस पॉइंट को सिग्मा मूव करता है उसको इट्टा फिक्स करता है, और जिसको इट्टा फिक्स करता है उसको जिस पॉइंट को सिग्मा मूव करता है उसको इट्टा फिक्स करता है, और जिसको इट्टा मूव करता है उसको सिग्मा मूव करता है। ये है डेफिनेशन। अच्छा, इसको एक दूसरे वे में ज्यादा यूज किया जाता है। ये है 2 रो रिप्रेजेंटेशन। क्या है इसकी? ये 2 रो रिप्रेजेंटेशन। 2 रो रिप्रेजेंटेशन से आप क्या बना लो? 1 रो रिप्रेजेंटेशन। कैसे बनाई जाती है 1 रो रिप्रेजेंटेशन? इसकी बनाएंगे तो देखो 1 की इमेज 2 की इमेज 1 कर दो बंद,
3 की इमेज 3, 4 की 4, 5 की 5, 1 1 के आएंगे वो लिखा ही नहीं मैंने, इस पे आओ। 1 की इमेज 1 नहीं लिखा, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, ये आ गया। ये इसकी क्या है, 1 रो रिप्रेजेंटेशन। इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वही इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। ये क्या कहती है हमें, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, जो नहीं लिखे हुए वो है इट सेल्फ की इमेज, 3 की इमेज 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। ये क्या है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, और बाकी क्या है फिक्स, 1 की 1, 2 की 2, 5 की 5, 6 की 6। आप इसको 1 रो रिप्रेजेंटेशन लिख लो, और 1 रो रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद ये देखो इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तब ये कहेंगे कि ये दोनों की दोनों क्या है, हमारे पास परमुटेशन डिसजॉइंट साइकिल है। ये हमारी क्या बोल देंगे, ये जो साइकिल है हमारी, ये जो सिग्मा है और जो ये इट्टा है, बोथ आर द डिसजॉइंट साइकिल। क्या बोल देंगे कि ये दोनों की दोनों हमारी क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। ओके, अब एक रिजल्ट है हमारे पास, क्या है अब हमारे पास एक रिजल्ट ये है, इफ 2 साइकिल आर डिसजॉइंट देन दे विल बी कोम्यूट। अभी हमने सीखा था कि एसएन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इन जनरल कोम्यूट नहीं करते। अब ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करो यानी कि एफ इंटू जी करो या जी इंटू एफ करो, इन जनरल इक्वल नहीं आते फंक्शन में। बट अगर वो जो साइकिल है अगर वो डिसजॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, अगर वो डिसजॉइंट हो जाए तब वो जो है वो क्या आएंगे हमारे पास, वो हमेशा कोम्यूट करेंगे। जैसे समझते हैं हम S7 के ऊपर मैं बात करूं, S7 का मान लो मैं एक अल्फा एलिमेंट ले लेता हूं 1 5 2, एक मान लो मैं बीटा एलिमेंट ले लेता हूं, बीटा एलिमेंट मैं ले लेता हूं 3 4 7, ये ले लिया। ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, बीटा। मान लो मैं आपको ये कहूँ अल्फा बीटा कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, अल्फा बीटा। कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना, अल्फा लिखो 1 5 2 3 4 7, ये है, करते हैं। देखो ये जो है, ये इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। मान लो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, इसको मैं बनाना चाहूँ डायग्राम को, देखो 7 सैम्पल पे मेरा वर्क चला हुआ है, 1 2 3 4, या आप हाँ एक बार दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। 7 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 7, 7 की इमेज 3, 6 की इमेज 6, ये है। ओके, अब क्या निकालो, मैंने बीटा इंटू सिग्मा निकाला, जो कि क्या है 3 4 7 1 5 2। 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 7, 7 की इमेज 3, 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 6 की इमेज नहीं है तो 6। यानी कि जब ये दोनों की दोनों साइकिल डिसजॉइंट हो तो एज इट इज लिख लो। आप कंपोजिशन करोगे तब भी यही रहेगा आंसर। आपको सर करके दिखाना, मैं कहूँगा देखो 1 5 2 3 4 7, ये है। क्या कर रहा हूँ, 1 से स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट। 1 की इमेज यहाँ देखो, 1 की इमेज 1, यहाँ 1 की इमेज यहाँ क्या है 5, तो 5 आ गया, 5 का नंबर आया। 5 की इमेज 5, यहाँ 5 की इमेज 2, 2 का नंबर। 2 की इमेज 2 नहीं है तो 2 की इमेज 1, बंद हो गया। अब किसका नंबर आया, 3 का। 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 7, 7 की इमेज 7,
7 की इमेज ये हो गया। अब 7 का देखेंगे तो ये हो गया, ये बन गई हमारी साइकिल। 7 की इमेज क्या आ गई, ये। ओके, तो ये डिसजॉइंट जब साइकिल हो तब आप ऐसे ही रहने दो, प्रोडक्ट मत करो, एज इट इज रहेगा, कंपोजिशन कर लोगे तब भी। अब इसका जब हमने क्या निकाला, अल्फा बीटा निकाला तो ये है, और जब सिग्मा बीटा निकाला तो ये है, और जब बीटा सिग्मा निकालेंगे तब भी ये आंसर आएगा। यानी कि ये क्या कर गई, कोम्यूट कर गई। क्यों कोम्यूट करी है, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। क्या कहेंगे हमारे पास, हम ये बोल देंगे इफ टू साइकिल आर डिसजॉइंट, क्या बोल देंगे कि जब जब हमारे पास कोई दो साइकिल हुआ करेंगी और जो डिसजॉइंट होंगी वो हमेशा कोम्यूट करेगी। क्या करेगी, वो हमेशा कोम्यूट करेगी। नॉन डिसजॉइंट साइकिल मे और मे नॉट बी कोम्यूट। अगर वो डिसजॉइंट है तो वो हमेशा कोम्यूट करेगी, और वो नॉन डिसजॉइंट है वो कोम्यूट कर भी सकती है और वो नहीं भी कर सकती। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ कोम्यूट नहीं करती। मान लो सिग्मा ले लो 1 2 3, इटा ले लो 1 2 4, ये ले लिया। सिग्मा तो क्या ले लिया मैंने 1 2 3, और इटा ले लिया, या 1 2 4 ले लो, या 1 3 4 ले लो, उससे कोई फर्क, ये ले लिया। मान लो मैं आपको ये कहूँ सिग्मा इटा निकालो 1 2 3 1 3 4, कैसे निकालेंगे, 1 की इमेज देखनी है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, बंद हो गया। 2 लिखा, 2 की इमेज नहीं है 2, 2 की इमेज 3, 3 का, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4। ये आंसर आ गया इसका। क्या आंसर आ गया इसका, 2 3 4 4। देखो तो 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो वापस 1 की इमेज 2, तो ये 2 पे आ जाता, ये हो गया। ओके, जो 1 का था ये आ गया। सिग्मा इट्टा क्या आया है 2 3 4। अब निकालते हैं इट्टा सिग्मा। इट्टा सिग्मा 1 3 4 1 2 3, स्टार्टिंग 1 से। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज नहीं है तो नहीं लिखा हुआ तो 2। अब आई बारी 2 की, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 का बारी आई, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, कर दो बंद। सिग्मा इट्टा कितना आया था 2 3 4, और इट्टा सिग्मा कितना आ गया 1 2 4। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, सिग्मा इट्टा जो है वो इक्वल नहीं है इट्टा सिग्मा की। ये रहा एग्जाम्पल जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करता। अच्छा ये मत बोल देना कि अगर दो साइकिल डिसजॉइंट नहीं है तो वो क्या नहीं करेंगी, कम्यूटेटिव नहीं है। अगर दो साइकिल डिसजॉइंट है वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होती है, बट अगर वो दो साइकिल डिसजॉइंट नहीं है तो ये मत बोल देना कि वो डिसजॉइंट नहीं है। वो डिसजॉइंट हो भी सकती है और नहीं भी। आप कहोगे सर काउंटर एग्जाम्पल देना, मैं कहूँगा देखिए काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सिग्मा ले लो 1 2, इट्टा ले लो 1 2, डिसजॉइंट नहीं है। सिग्मा इट्टा निकालोगे क्या आंसर रहेगा 1 2, इट्टा सिग्मा निकालोगे ये भी क्या रहेगा 1 2। ये रहा काउंटर एग्जाम्पल। आप कहोगे सर सेम क्यों लिया है, मैं कहूँगा मेरी चॉइस है, आपने ये बोला डिसजॉइंट नहीं लेना, तो इसलिए हमारे पास क्या रिजल्ट बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया टू डिसजॉइंट साइकिल ऑलवेज कम्यूटेटिव। क्या कहेंगे, अगर कोई दो साइकिल डिसजॉइंट है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है। क्या होती है, वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है। नॉन डिसजॉइंट साइकिल मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट ये है एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्या कहा है कि कोई भी परमुटेशन अगर आपको दे दी जाए उसको डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ये रिजल्ट क्या, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। जैसे
समझता हूँ मैं। मान लो मैं आपको एक इट्टा दे दूँ, अब दो तरीके से दूंगा मैं आपको परमुटेशन, या तो वन रो रिप्रेजेंटेशन में दे, जैसे मान लो मैंने सिग्मा आपको दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में वर्क चलता है 2 3 1 4 6 5 8 9 7, ये दे दिया मान लो, और मैं ये मान लो ये दे दी मैंने एक आपको, और मैं ये कहूँ इसको लिख के दिखाओ डिसजॉइंट साइकिल में, इसको तो लिखना इजी है। कैसे? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, कर दो बंद, इसकी बारी आई। 4 की इमेज 4 नहीं लिखा, जो सेल्फ इनवर्स होता है उसको नहीं लिखते। 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, कर दो बंद। 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 7, कर दिया बंद। ये आ गया सिग्मा। क्या है? ये तीनों की तीनों डिसजॉइंट है। वन रो रिप्रेजेंटेशन में डिसजॉइंट कैसे चेक किया जाता है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई भी एलिमेंट कॉमन। तो क्या कहेंगे जब हमारे पास क्या गिवन होगी, जैसे मान लो ऐसे दे दी जाए 2 रो रिप्रेजेंटेशन, लिख देंगे ये हो गई इसकी सिग्मा। ये था क्या लिख दिया गया? ये प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। क्या लिखा गया? ये प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। ओके, मान लो आपको 2 रो रिप्रेजेंटेशन में दे दिया जाए एलिमेंट, मान लो आपको ये दे दिया जाए इट्टा कोई 1 2 4 2 3 5 1 3 5 2 5, ये दे दिया जाए, और मान लो काम चला हुआ किसके अंदर? S5 के अंदर। ओके, अब इसको लिखना डिसजॉइंट में, कैसे लिखेंगे? 1 की इमेज देखते हैं। 1 की इमेज नहीं लिखा हुआ था, जो नहीं होता वो उसकी इमेज सेल्फ होती है। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, तो 1 की आ गई 5, 5 की बारी। 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की देखते हैं, 3 की 3, 3 की 5, 5 की 2, 2 की 4, 4 की 4 की 4, 4 की 4, 4 की 4, 4 की 1, कर दो बंद। कौन बचे अब हमारे पास? 2 बच गया, वो सेल्फ इनवर्स पाएगा। देखो 2 की इमेज 5, 5 की 1, 1 की 1, 1 की 2, वो सेल्फ इनवर्स हो गया, तो वो नहीं लिखते। तो इसकी प्रोडक्ट क्या बन गई? ये, और ये एक ही है, तो ये तो डिसजॉइंट तो है ही। क्या है ये? डिसजॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास अगर कोई भी परमुटेशन दे दी जाए, ऐसे में दे या ऐसे वो प्रोडक्ट की में दे, और या मान लो वो ऐसे दे दे 1 2 3 4 5 6, ये दे दी, ये तो डिसजॉइंट दिख ही रही है। कोई भी अगर हमारी को साइकिल दे दी जाएगी, क्या दे दी जाएगी हमारे पास? कोई भी साइकिल होगी, उसको क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल के अंदर उसको हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ओके, और डिसजॉइंट चेक करने के लिए क्या कर लो आप? उसकी 1 रो रिप्रेजेंटेशन लिख लो। क्या लिख लो उसकी आप? 1 रो रिप्रेजेंटेशन। 1 रो याद होगा ना, 1 रो रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये जो है दिस इज कॉल्ड 2 रो रिप्रेजेंटेशन। ये जो ऐसी ब्रैकेट होती है ये होती है 1 रो रिप्रेजेंटेशन। 1 रो रिप्रेजेंटेशन लिखो, और 1 रो रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल। ओके, और ये अच्छा रिजल्ट है, याद रखेंगे कि कोई भी परमुटेशन हो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल के अंदर। ओके, अब आगे देखिए, आगे हम पावर निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि अगर हमारे पास कोई परमुटेशन दे दी जाए, उसकी पावर को, जैसे मान लो सिग्मा ये है, सिग्मा की पावर 5 निकालनी हो, 6 पावर निकालनी हो, 9 पावर निकालनी है, तो उसकी ट्रिक क्या है? टेक्निकल जो है सेकंडों के हिसाब से हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए करते हैं।